नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती प्रक्रिया है। विषय हिंदी की परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। अगर 17 मार्च और आज की तिथि के मध्य अंतर को स्पष्ट करें तो 15 दिवस शेष है। अब 15 दिवस की एक अच्छी रणनीति क्या रह सकती है, या हम किस प्रकार प्रबंध करें जिससे हम आगामी दिनों का श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम उपयोग कर सके, जिससे हमारे अध्ययन के अंदर निखार आ सके और अधिक से अधिक हम इस ऊर्जा को उपयोग में ले सके। तो साथियों, कुछ बिंदु है जिनका निर्धारण मैंने विगत 4-5 दिवस से जो साथी मेरे संपर्क में हैं और जो इस वृहद भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जब मेरा संवाद हुआ था तो 4-5 ऐसे बिंदु निकल के आ रहे थे जिनसे अधिकांश जो अभ्यर्थी है वो प्रभावित है। तो साथियों, विषय को आगे नहीं बढ़ाया जाए अधिक, और मैं अपने मूल विषय पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा अपना विषय, अपने विचार। साथियों, आप अंत तक जुड़े रहे, आपको निश्चित रूप से इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। पहले तो मैं अनुभव बताता हूं कि इन दिनों अध्ययन एवं तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है। इन बिंदुओं पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे बड़ा जो कारण है तनाव का इन दिनों, जब 17 मार्च की परीक्षा अपने सन्निकट है और अपने पास है समय कम, अब प्रत्येक अभ्यर्थी की ये जिजीविषा रहती है कि मैं प्रतिदिन के व्यापार में अधिक से अधिक विषय वस्तु का अध्ययन कर सकूं। तो आपने एक निश्चित योजना बनाई होगी। मेरे दृष्टिकोण से प्रत्येक अभ्यर्थी के मन मस्तिष्क या फिर लिखित रूप में एक निश्चित योजना रहती है। तो आपने एक योजना बनाई होगी कि मुझे कल सुबह उठते ही इन इन बिंदुओं का अध्ययन करना है। आपने जैसे निर्धारित कर लिया कि मुझे पाश्चात्य काव्य शास्त्र का कल अध्ययन करना है और इसके साथ में द्वितीय प्रश्न पत्र में आदिकाल का अध्ययन करना है। अब ये दो आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए और कल आपने उसी के अनुरूप पढ़ना प्रारंभ किया। अब सब जब रात्रि के समय आपने संपूर्ण विषय वस्तु को का जो भी आपने अध्ययन किया उस पर आपने दृष्टि गई, तो आपने अनुभव किया होगा कि आदिकाल के बहुत सारे बिंदु छूट गए, या पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ बिंदु छूट गए, या गद्य एवं पद्य के जो पाठ है जो आपने निर्धारित किए थे वो छूट गए। तो इस प्रकार अपने लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया उसमें और जो हमने समय निर्धारित किया उसके बीच में एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, और उस सामंजस्य के कारण अधिकांश विद्यार्थी प्रत्येक परीक्षा में इन्हीं बिंदुओं को लेकर चिंतित हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और परीक्षा का भय उन पर हावी हो जाता है। और साथियों, ऐसा नहीं है, ये प्रत्येक कमोबेश प्रत्येक विद्यार्थी के साथ में इस प्रकार की स्थिति निर्मित होती है। मैं स्वयं भी इससे प्रभावित एवं पीड़ित रहा हूं। पर साथियों, मैं आपको कहूंगा कि अरस्तु के सिद्धांत के अनुसार इनका विवेचन कीजिए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी। तो अब इनके तरीके क्या क्या है, हमें किस प्रकार आगामी दिनों में तनाव को नियंत्रित करें। तो साथियों, एक तो अपना जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उस पर अटल रहे कि मेरा ये लक्ष्य है। आगामी दिनों एक अच्छी योजना बना ले कि आगामी 15 दिनों में अगले दिन क्या पढ़ना, उसके अगले दिन क्या पढ़ना, एक निश्चित योजना 10-15 मिनट का समय निकाले, धैर्य पूर्वक एक योजना बनाए, उसको मन में अंकित कर ले या लिखित रूप से अंकित कर ले। ठीक है, उसके बाद में आपने घंटे भी निर्धारित कर लिए, इन घंटों में अपने को पढ़ना है। तो साथियों, जैसे अपने कल के लिए आपने कल 2 मार्च और आपने निर्धारित किया कि कल मुझे पाश्चात्य काव्य शास्त्र और एवं गद्य एवं पद्य जो पाठ संकलित है उसके 2-2 अध्याय मुझे अध्ययन करने हैं एवं भक्ति काल मुझे पढ़ना है। ये लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया और आपके निकट केवल 8 से 10 घंटे है कल के। तो साथियों, जैसे आपको 3 घंटे में भारतीय काव्य शास्त्र का समय निर्धारित हो, तो आप प्रयास करें कि 3 घंटे के भीतर ही उस विषय वस्तु को आप पढ़ पाए। अगर आपने उसको पढ़ लिया तो आपका तनाव थोड़ा नियंत्रित होगा, और आप अगर नहीं पढ़ पाए तो शाम को प्रतिदिन ये तनाव आपका चलता रहेगा, सिर दर्द होगा और भारीपन की अनुभूति होगी। इसीलिए समय है, निश्चित समय जो निर्धारित किया है उसी निश्चित समय में उस निश्चित विषय वस्तु का आप पढ़ें। अब विषय आता है कि उस निश्चित समय में उस निश्चित विषय वस्तु को कैसे पढ़े। तो साथियों, इस बात को आप अपने मस्तिष्क से मन से निकाल दें। अब समय कम है तो आप संपूर्ण विषय वस्तु को नहीं पढ़ सकते। जब आप आदिकाल एवं भक्तिकाल पढ़ रहे हैं तो अब तक आपने जितने भी नोट्स बनाए आपने उसको पढ़ो, या आपने कहीं रेखांकित कर रखा है पाठ्य पुस्तक में से तो उस पाठ्य पुस्तक में या संदर्भ पुस्तकों में से जो रेखांकित कर रखे हैं उस रेखांकित पहलुओं को पढ़ो। पूरे विषय वस्तु को पढ़ने के चक्कर में आप जो मूल संवेदनाएं हैं, मूल तथ्य हैं, उनसे भी दूर हो जाएंगे। इसलिए अपने विषय वस्तु को भी नियंत्रित करें। विषय वस्तु नियंत्रित होगी
तो जो निश्चित समय है उसके भीतर आप विषय वस्तु को पढ़ पाएंगे। इसलिए पुनः आपको मैं कहना चाहूंगा, समय जो निर्धारित है उस निर्धारित समय में निश्चित विषय वस्तु को कम मात्रा में या कम करते हुए आप पढ़े, आदि काल को संक्षिप्त रूप में पढ़े, नोट्स रूप में पढ़े, तो आपका तनाव नियंत्रित होगा और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और आप ये मस्तिष्क में से निकाल दे कि आप संपूर्ण विषय वस्तु को पढ़ नहीं सकते। इसीलिए नियंत्रित विषय वस्तु को सीमित समय के भीतर पढ़ने का प्रयास करें। और कभी कभी अगर जल्दबाजी भी होती है तो होने दें। अगर आपने सभी बिंदुओं को पढ़ने के चक्कर में आप बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ दोगे। इसीलिए विषय वस्तु को सीमित करो, थोड़ी शीघ्रता भी रहेगी तो रहेगी। तो इसीलिए समय और विषय वस्तु क्रिकेट के नियम के अनुरूप काम करो। एक ओवर में आपको 10 रन भी बनाने पड़ रहे हैं तो 15 रन, किसी विद्यार्थी को अधिक विषय वस्तु, किसी को कम, किसी को बहुत ज्यादा पढ़नी पड़ेगी तो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। तो वो नियंत्रण, अगर आपने इस विषय वस्तु को समन्वित कर लिया, समायोजन कर लिया, तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका तनाव है, वो भ्रम है और सिर दर्द है, वो दूर रहेगा। एक निश्चित प्रक्रिया बनी रहेगी। अब आती है क्या पढ़े क्या छोटे, तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु उसको पढ़े। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी विषय वस्तु जिसको अभी भी मैं नहीं पढ़ पाया हूं, या अभी भी मेरे पूर्ण रूप से मेरे एक जो धारणा है वो मेरे मस्तिष्क मन में स्थापित नहीं हुई, तो आप आगामी 4-5 दिन तक प्रयास करके उसको पढ़े और उसको पूरा कर ले। और विषय वस्तु को जितना सीमित है उतना रखें। हिंदी साहित्य के इतिहास में अब आप 3-3, 4-4 पुस्तकों को आप साथ में लेके नहीं चल सकते। जो नोट्स है उसको पढ़े, और प्रमुख कवि है उनके नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको पढ़े, या 1 या 2 जो पुस्तक आपने निर्धारित कर रखी उन्हीं से ही आप पढ़े। सभी पुस्तकों को अब लेके नहीं चले। परीक्षा का भय, साथियों इस परीक्षा के भय को आप पूर्णतः अपने मन एवं मस्तिष्क से निष्कासित करें। ये संचारी भाव है साथियों, ये जो आवेग है, ये उत्तेजना है, और परीक्षा का जो भय है ये ऐसे संचारी भाव है जो प्रतिदिन के कार्य व्यापार में उत्पन्न होते रहते हैं। और ये उसी भांति है जैसे एक पानी के एक सागर में पानी के स्थल पर जैसे बुलबुली उठते हैं और वापस तिरोहित हो जाते हैं, उसी प्रकार ये संचारी भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे दिवस की प्रक्रिया में आगामी 15-16 दिवस में आपको इनसे जूझना भी पड़ेगा। जैसे आपके दिमाग में दिन में हो सकता है ऐसा विषय आ जाए, मैं कैसे तैयारी मेरी अच्छी नहीं चल रही है, कैसे मैं पेपर को हल करूंगा, कैसे क्या करूंगा, ऐसे विषय आपके मस्तिष्क में उभरेंगे। तो साथ ही वो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आप उन पर रुके नहीं, बिल्कुल भी मत रुके। जब वो विचार आ रहे हैं तो आप उन विचारों से थोड़ा अपने आप को इतर या विलग करके विषय वस्तु पर ध्यान एकाग्र करें। और एक अच्छा तरीका, जब भी आपको के मन में परीक्षा के भय को लेकर या नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न हो कि मैं सफल नहीं होऊंगा, मेरे अभी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, मेरी ये विषय वस्तु पढ़नी है, ये बाकी है, इसको दोहरा नहीं पा रहा हूँ, वो भूल गया हूँ, तो इसके लिए साथियों सीधा उपाय है, जब भी आपके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं तो आप अपने 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 आप को एक सकारात्मक ऊर्जा देने का प्रयास करें। जैसे मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, जैसे सब भी आपको विचार उत्पन्न होते हैं मन में, तो उससे लड़ाई करें, आप उसे द्वंद्व करें कि मेरा अध्ययन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी विषय वस्तु बहुत अच्छे से तैयार है, मैंने जो पढ़ा है वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो चुका है, मैं दीर्घ काल तक अपनी स्मृति में चीजों को संग्रहित कर पा रहा हूँ। इस प्रकार के आप सकारात्मक ऊर्जा अपने आप को दे। और जब विचार नहीं भी आए तो 3-4 बार आप इस प्रकार का बोल सकते हैं कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, मैं परीक्षा बहुत अच्छे से दे पा रहा हूँ, मुझे सारे ही प्रश्न आ रहे हैं, जो विषय वस्तु जिनसे मैंने अध्ययन किया है उसी में से मैं सारी विषय वस्तु आई है, प्रश्न पत्र उसी से निर्मित हुआ है, मैं प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दे पा रहा हूँ। ऐसे सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, आपके निकट एक सकारात्मक परिवेश का निर्माण होगा और वो आपके अध्ययन में, आपके परीक्षा में निश्चित रूप से एक अच्छी मदद करेगा। साथ ही इसका ध्यान रखिए, 2-3 बार आप इस प्रकार का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको ये जो मनोवैज्ञानिक चीजें उनसे आपको सहायता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए, एक अच्छी नींद आप प्राप्त करें, कम से कम 6 से लेकर 8 घंटों के मध्य अपने निद्रा को स्थान प्रदान करें, इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं करें। प्रयास करें 8-9 बजे के बाद में आप पीडीएफ वगैरह का अवलोकन का त्याग करें। 8-9 बजे के आप पश्चात अगर आप पुस्तक, यदि आप मोबाइल से और लैपटॉप के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो उसको आप त्याग कर दें, केवल पुस्तकों पर निर्भरता रखें, ताकि जो नींद से संबंधित जो हार्मोन है उसका जो संतुलन है वो बिगड़े नहीं और नींद चलती रहे। और मैं तो ये कहता हूँ साथियों, अगर आपने 17 तारीख का एक हुआ अपने मस्तिष्क में नहीं रखा और एक निश्चित योजना बनाई
और उसी निश्चित योजना के अनुरूप आप दिन प्रतिदिन पढ़ते रहे और अपने आप को जब सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रखोगे तो आपकी नींद भी अच्छी रहेगी, तनाव कम रहेगा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। खान पीन में बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, जितने प्रोटीन विटामिन जितने भी आवश्यक चीजें हैं सूखे मेवे इनका आप उपयोग करते रहे, उपभोग करते रहे, उससे आपको शरीर के जो प्रोटीन विटामिन है वो पर्याप्त मात्रा में मिलते रहेंगे तो शरीर भी अच्छे से काम करता रहेगा। अब है विशेष सरकारी कर्मचारी। साथियों, सरकार का भी आदेश है जितने भी सरकारी कर्मचारी है जो अवकाश पर है वो जितने भी शिक्षक समुदाय के हैं वो अपने कार्यस्थल पर लौटे, इस प्रकार का आदेश कल परसों प्रसारित हो रहा था। आप ध्यान दें साथियों, अगर आप अध्ययन के प्रति सक्रिय हैं और आपको इस भर्ती प्रक्रिया के प्रति आप बेहद सकारात्मक हैं तो आप छुट्टियों का प्रयोग करना ही है। किसी भी प्रकार से आप विद्यालय से बंधे नहीं रहें, चाहे आपको कोई किसी भी प्रकार से कुछ भी व्यवस्था करनी पड़े, किंतु आप छुट्टियों लें और अध्ययन करें। अब छुट्टियां कैसे ले? मेरा प्राचार्य या प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य मुझे मना कर रहा है, वो नियमों के संदर्भ में करके मुझे छुट्टी नहीं दे रहा है, तो इसके लिए सीधा सा उपाय है कि आप अवैतनिक रहे, आप चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अवैतनिक रहे। इससे मुझे नहीं लगता इस उपाय को लेकर कोई आपको आपका पीईओ आपको मना करेगा या आपका जो संस्था प्रधान आपको मना नहीं कर सकेगा। यदि आप अवैतनिक रहते हो और चिकित्सा के आधार पर रहते हो तो आप निश्चित रूप से रह सकते हो। बस आपकी दृढ़ता चाहिए, आप अपने विषय वस्तु पर, आप भर्ती प्रक्रिया पर आपको दृढ़ता है, आपको अपने तो पूरा मनोबल है तो आप अध्ययन करें, छुट्टियां ले, सब हो सकता है। साथियों, व्यक्ति जो चाह ले, ऐसा कौन सा कार्य है जो व्यक्ति चाह ले और वो नहीं कर पाता है? बस चाहिए जिजीविषा, इच्छाएं, सदिच्छाएं, सदकर्म और एक निश्चित योजना, निश्चित समय सारणी और निश्चित समय के भीतर निश्चित विषय वस्तु की एक नियमित दिनचर्या आप बनाए 15 दिन तक, आप अच्छा कर पाएंगे। एक साथियों, मैं अंतिम विषय रख के अपने विषय को पूर्ण करूंगा। साथियों, 17 तारीख को जो दोनों प्रश्न पत्र है, एक रहेगा 9 से 12, दूसरा रहेगा 2 से 5, उनके लिए अपने आप को मनोवैज्ञानिक रूप से पूर्व से ही तैयार करें। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि 9 से 12 बजे के बीच में आपकी ऊर्जा बहुत अच्छे से काम करे, 12 से 2 बजे के बीच में आप उस परीक्षा पर विचार करते रहे हो, फिर 2 से 5 बजे तक 4 बजते बजते आपकी ऊर्जाएं बहुत कम हो जाएगी शरीर के अंदर, आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि दो प्रश्न पत्रों को एक दिन में करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। मैं स्वयं भी बताऊं कि पहले प्रश्न पत्र को मैंने अच्छे से हल किया था, दूसरे प्रश्न पत्र में लगभग 3:30-4 बजते बजते मेरी इतनी हालत खराब हो गई थी कि मुझे बाहर निकलना पड़ा और अपने मुंह को धोना पड़ा और लंबी लंबी सांसें लेके वापस आके फिर मुझे अध्ययन वो प्रश्न पत्र को हल करना पड़ा। मेरी ऊर्जा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई थी और जो लगता है 2-3-4 प्रश्न उसी कारण से गलत भी हुए थे। इसीलिए अपनी दिनचर्या को इस प्रकार रखो कि आप जब टेस्ट सीरीज हल कर रहे हो या टेस्ट पेपर हल कर रहे हो तो उसको पूरा समय प्रदान करो और फिर हल करो, जिससे जो अभी वर्तमान में आप जिस प्रकार की दिनचर्या रखते हो उसी रूप में आप प्रश्न पत्र को हल कर पाओ तो आपका शरीर और मस्तिष्क तैयार रहेगा। एक साथियों, अपने मानस पाठशाला 1 पर टेस्ट सीरीज चल रही है। आप साथियों का बहुत ही अच्छी प्रतिपुष्टि मुझे प्राप्त हुई है, मुझे बहुत अच्छा संतोष प्राप्त हुआ है कि मेरे टेस्ट के जो प्रश्न पत्र है वो आपको बहुत अच्छे पसंद आए हैं और काफी नए प्रश्न हैं, पूर्णतः आरपीसी की प्रकृति के अनुरूप है। अगर आपको उपयुक्त लगता है तो आप अपने साथियों से संवाद करें जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है और उनसे आपको प्रतिपुष्टि अगर सकारात्मक प्राप्त होती है तो आप मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। यदि लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपके आगामी दिनों में मदद कर सकती है तो आप जुड़े, और आपको लगता है कि मैं प्रभावित हो सकता हूँ, मेरा अध्ययन प्रभावित हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप ही अपने अध्ययन को प्रभावी रख सकते हैं। साथियों, खूब सारी शुभकामनाएं। अगर और भी किसी विषय को लेकर मेरे मन में कोई विचार उत्पन्न होगा तो मैं आपके सम्मुख निश्चित रूप से प्रस्तुत होकर उनका निदान करने का मेरा प्रयास रहेगा। आप सभी को 17 तारीख की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।